स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। आज हम आत्मविश्वास के बारे में बात करने वाले हैं, पर शायद उस तरह से नहीं जैसा हमने हमेशा सुना या सोचा है। हाँ, मतलब वो पारंपरिक मोटिवेशनल बातें नहीं। बिल्कुल। आज हम इस विचार की गहराई में उतरेंगे कि आत्मविश्वास कोई पैदाइशी गुण नहीं बल्कि एक हुनर है। एक स्किल। हाँ, एक स्किल जिसे ठीक वैसे ही सीखा जा सकता है जैसे हम साइकिल चलाना या कोई नई भाषा सीखते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर किसी को ये पता चले कि उनका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है और वो अपनी सोच और अपने शब्दों से उसे सफलता, स्वास्थ्य और खुशी के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आज हम उसी प्रोग्रामिंग के रहस्य को समझने वाले हैं। हाँ। और ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उन सभी विषयों को एक साथ जोड़ती है जिन पर हमने ज्ञानोदय पॉडकास्ट में पहले भी बात की है। सही। जैसे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में हमने अवचेतन मन की शक्ति को समझा था कि रोज 1% बेहतर होना कैसे जिंदगी बदल सकता है। एकदम। तो आज का विषय इन सभी धागों को एक साथ पिरोता है और हमें उस नींव तक ले जाता है जिस पर ये सब कुछ टिका है। और वो नींव है हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा मान्यता तंत्र। ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर हमारी सारी आदतें और शक्तियां चलती हैं। चलिए तो फिर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को खोलकर समझते हैं। सबसे पहली बात जो मुझे बहुत चौंकाने वाली लगी वो ये है कि आत्मविश्वास कोई भावना या मोटिवेशन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मानसिक आदत है, एक मसल की तरह जिसे लगातार ट्रेनिंग की जरूरत होती है। सोर्सेज में एक बहुत गहरी लाइन है। आपकी जिंदगी हमेशा उस दिशा में आगे बढ़ती है जिसे आपका मन दिल की गहराइयों से संभव मानता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बात उसकी नहीं है जो हम चाहते हैं या जिसकी उम्मीद करते हैं। बात उसकी है जिसे हम सचमुच अंदर से सच मानते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया का कंट्रोल रूम है हमारा अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। बिल्कुल, वो हमारे अंदर का एक साइलेंट ऑपरेटर है जो 24 घंटे काम करता है बिना रुके। और इसकी 3 खास बातें हैं। पहली, ये बहस नहीं करता। आप इसे जो भी कहेंगे ये मान लेगा। अच्छा। दूसरी, ये सही गलत का फैसला नहीं करता। इसका अपना कोई लॉजिक नहीं है। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, ये बस दिए गए निर्देशों को स्वीकार करता है और उन्हें हकीकत बनाने में लग जाता है। हाँ, पूरी ताकत से, चाहे वो निर्देश सकारात्मक हो या नकारात्मक। एक मिनट, ये सुनने में थोड़ा ज्यादा ही आसान नहीं लगता? मतलब अगर हमारा मन सिर्फ आदेश मानता तो हर कोई बस मैं अमीर हूं या मैं स्वस्थ हूं सोचकर वो सब कुछ हासिल कर लेता जो वो चाहता है। जरूर कोई बाधा होगी या कोई ऐसी चीज जो इस प्रक्रिया को रोकती है। ये बहुत अच्छा सवाल है और यही इस पूरी चर्चा का सार है। देखिए, अवचेतन मन आपके मुंह से निकले हर शब्द को नहीं मानता। तो फिर किसे मानता है? वो उस विश्वास को मानता है जो आपकी भावनाओं और अनुभवों के साथ गहराई से जुड़ा हो। उस कमांड को मानता है जिसे बार बार दोहराया गया हो। अच्छा। और यहीं पर असली चुनौती आती है। हमारी ज्यादातर गहरी मान्यताएं हमने खुद नहीं चुनी होती, वो हमारे अंदर इंस्टॉल की जाती हैं। बिल्कुल। कोई भी कम आत्मविश्वास के साथ पैदा नहीं होता। ये एक सीखी हुई आदत है। तो ये एक तरह की कंडीशनिंग है। जैसे हम किसी जानवर को ट्रेन करते हैं, वैसे ही हमारा समाज, हमारे अनुभव हमें जाने अनजाने में ट्रेन कर देते हैं। हाँ, इसके मुख्य सोर्स क्या हैं? ये प्रोग्रामिंग आती कहाँ से है? बचपन से। सबसे पहला और सबसे गहरा असर डालता है बचपन का माहौल और आलोचना। जब किसी बच्चे को बार बार कहा जाता है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम गणित में कमजोर हो, तुमसे ये हमेशा गिर जाता है। हाँ, तो ये बातें उसके लिए सच्चाई बन जाती हैं। उसका अवचेतन मन इसे एक निर्देश की तरह रिकॉर्ड कर लेता है। और दूसरा सोर्स है सामाजिक कंडीशनिंग, है ना? जैसे हमारे जैसे लोग बड़ा सपना नहीं देख सकते या पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। सही। ये विचार हवा में तैरते रहते हैं और हम सांस की तरह उन्हें अपने अंदर ले लेते हैं। और एक डर पर आधारित शिक्षा भी तो है। स्कूलों में, घरों में हमें गलतियां करने से डराया जाता है। फेल होने को एक पहचान बना दिया जाता है, जबकि वो तो सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। ये बात तो हमने द करेज टू बी डिसलाइक्ड वाले एपिसोड में भी समझी थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब कोई बच्चा बार बार सुनता है वास्तविक बनो या बी रियलिस्टिक, तो उसका अवचेतन मन सीमाओं को ही सुरक्षा मानने लगता है। तो जब वो इंसान बड़ा होकर कुछ नया करने की कोशिश करता है तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। ये बेचैनी इसलिए नहीं है कि वो काम मुश्किल है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो अपने पुराने मानसिक कंफर्ट जोन को चुनौती दे रहा है। एकदम। मुझे एक क्लाइंट याद है
जो बहुत काबिल था, पर कभी प्रमोशन के लिए नहीं पूछता था। बात करने पर पता चला कि बचपन में जब भी वो कुछ मांगता था तो उसके पिता कहते थे अपनी औकात में रहो। अरे वो 40 साल का हो गया था, पर उसका अवचेतन मन आज भी उसी 8 साल के बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा था। वाह, ये उदाहरण तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बाहरी दुनिया हमारी भीतरी दुनिया का आईना है। बिल्कुल, हमारे जीवन के परिणाम किसी संयोग या किस्मत का नतीजा नहीं है, वो हमारे अंदरूनी विश्वासों का सटीक प्रतिबिंब है। इसे थोड़ा और समझाइए। इसे ऐसे समझिए, किसी व्यक्ति की आय और आर्थिक स्थिति अक्सर उसके आत्ममूल्य मतलब सेल्फ वर्थ को दर्शाती है। कि वो अंदर से क्या मानता है कि वो कितना कमाने के लायक है। हाँ, उसके रिश्ते उसके आत्मसम्मान को दर्शाते हैं और उसका स्वास्थ्य उसकी आत्म देखभाल यानी सेल्फ केयर को। तो अगर कोई अंदर से ये मानता है कि वो ज्यादा का हकदार नहीं है, तो वो अनजाने में खुद को ही रोकेगा। जिसे हम सेल्फ सैबोटाज कहते हैं। मतलब इंसान खुद ही अपने रास्ते में खड़ा हो जाता है बिना ये जाने कि वो ऐसा कर रहा है। तो वो गलत लोगों को चुनेगा, सही मौकों पर देरी करेगा। या जल्दी हार मान लेगा। लोग इसे बुरी किस्मत कहते हैं, पर असल में ये बिलीफ का अलाइनमेंट है। मतलब जीवन आपके विश्वासों के साथ पूरी तरह से संरेखित है। हाँ, अगर नतीजे बदलने हैं तो पहले अंदर के विश्वास को अपग्रेड करना होगा। तो अगर इच्छा शक्ति मतलब विल पावर से काम नहीं बन रहा, तो क्या कोई और ज्यादा शक्तिशाली चीज है? हाँ, और वो है कल्पना, इमेजिनेशन। इच्छा शक्ति तो एक बैटरी की तरह है ना? सीमित है। बिल्कुल, दिन भर के इस्तेमाल से खत्म हो जाती है। इसीलिए हम दिन भर तो डाइट पर रहते हैं, पर रात को मीठा खा लेते हैं। लेकिन कल्पना कल्पना असीमित है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज की बहुत स्पष्टता से पूरी भावनाओं के साथ कल्पना करता है तो अवचेतन मन उसे असलियत मान लेता है। अच्छा, उसे असली अनुभव और स्पष्ट कल्पना में फर्क नहीं पता होता। नहीं, इसीलिए तो दुनिया के टॉप एथलीट्स अपनी जीत का मानसिक अभ्यास करते हैं। हाँ, मेंटल रिहर्सल। वो सिर्फ जीतने के बारे में सोचते नहीं, बल्कि उस जीत को महसूस करते हैं, है ना? बिल्कुल, उस पल की आवाजें सुनते हैं, उस जीत की भावना को जीते हैं। कल्पना कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक तरह का मेंटल रिहर्सल है। ये दिमाग के न्यूरल पाथवे को ट्रेन करता है। ठीक वैसे ही जैसे असली अभ्यास करता है। आप जिस चीज की बार बार कल्पना करते हैं, आपका मन उसे स्वीकार कर लेता है और आपके व्यवहार को, आपके फैसलों को उस दिशा में ढालना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अवचेतन मन कल्पना को समझता है, लेकिन शब्दों का क्या? हमारी खुद से की गई बातें, जिसे हम सेल्फ टॉक कहते हैं, वो हमें कैसे प्रोग्राम करती हैं? क्या सिर्फ मैं सफल हूं कहने से कुछ होगा, अगर अंदर से हर कोशिका चीख रही हो कि तुम नाकाम हो? फिर से एक बहुत गहरा सवाल। सिर्फ शब्द दोहराने से कुछ नहीं होता, अगर वो भावना रहित हों। लेकिन हमारे शब्द, हमारी आंतरिक बातचीत हमारी भावनाओं को जन्म देती है। शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये मानसिक निर्देश हैं जो हम लगातार खुद को दे रहे होते हैं। जैसे कि जब कोई कहता है मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, या मेरी तो याददाश्ती कमजोर है, तो ये सब उसके अवचेतन मन के लिए सीधे कमांड है। और मन का जवाब हमेशा एक ही होता है, ठीक है, तुम्हारी आज्ञा सिर आंखों पर। तो अपनी भाषा बदलना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने के बारे में नहीं है। ये पॉजिटिविटी से कहीं ज्यादा है। ये अपने मन को बिल्कुल सटीक और स्पष्ट निर्देश देने के बारे में है। अच्छा, अस्पष्टता मन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे मैं कोशिश करूंगा की जगह कहना चाहिए मैं ये करने का फैसला करता हूं। कोशिश करूंगा में शक है, जबकि फैसला करता हूं में प्रतिबद्धता है। एकदम। या मैं उम्मीद करता हूं कि सब ठीक हो जाए की जगह मुझे यकीन है कि मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये आपके दिमाग को स्पष्ट निर्देश देने का तरीका है। हाँ। ये पूरी चर्चा मुझे ज्ञानोदय पॉडकास्ट पर पहले डिस्कस की गई किताबों की याद दिला रही है। अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग का ये विचार सीधे तौर पर जोसेफ मफी की द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ता है। बिल्कुल, जिसमें उन्होंने यही सिखाया है कि हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। हम जो भी बीज बोएंगे वही फसल उगेगी, चाहे वो जहरीला पौधा हो या फलदार पेड़। सही। और जब सोच कहता है कि निरंतरता टैलेंट को हरा देती है और रोज छोटे छोटे एक्शन लेने चाहिए, तो ये सीधे एटॉमिक हैबिट्स की याद दिलाता है। जेम्स क्लियर की किताब में एक और बात है जो यहाँ लागू होती है, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। हाँ, कि लक्ष्य एक किताब पढ़ना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक पाठक बनना होना चाहिए। ठीक उसी तरह यहाँ लक्ष्य आत्मविश्वास महसूस करना नहीं है, बल्कि एक आत्मविश्वासी व्यक्ति बनना है। ये पहचान का बदलाव है जो शब्दों और मानसिक अभ्यास से शुरू होता है। और सोर्स में भावनाओं मतलब इमोशंस के रोल पर भी बात की गई है
कि भावनाएं हमारे बिलीफ को गोंद की तरह चिपका देती हैं। हाँ, उन्हें स्थायी बनाती हैं। ये बात वेक्स किंग की किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ से भी मिलती है, जहां वो बताते हैं कि सिर्फ सोचना काफी नहीं है, उस सोच के साथ पॉजिटिव भावनाएं जोड़ना जरूरी है। भावनाएं गोंद की तरह काम करती हैं। वो हमारे विचारों को हमारे अवचेतन मन में चिपका देती हैं। इसीलिए कोई दर्दनाक घटना हमें सालों तक याद रहती है, क्योंकि उसके साथ एक मजबूत भावना जुड़ी होती है। इसी तरह जब हम अपनी सफलता की कल्पना करते हैं तो उसके साथ जीत की, खुशी की और गर्व की भावना को जोड़ना उसे सच बनाने की प्रक्रिया को कई गुना तेज कर देता है। बिना भावना के अफर्मेशंस सिर्फ खाली शब्द हैं। और भावना के साथ वो शक्तिशाली निर्देश बन जाते हैं। ये सब सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, पर मेरी चिंता यह है कि लोग इसे अपनी रोज की भागदौड़ में भूल जाएंगे। क्या ऐसे आदत बनाने के कुछ ठोस तरीके हैं जिन पर रोज अमल किया जा सके? हाँ, बिल्कुल। ज्ञान का असली मूल्य उसके इस्तेमाल में है। अटूट आत्मविश्वास बनाने के लिए ये 5 आदतें अपनाई जा सकती हैं। पहली क्या है? पहला है मानसिक अभ्यास, यानी मेंटल रिहर्सल। रोज सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट। और क्या कल्पना करनी है? अपनी सफलता की। आप दिन के अंत में कैसा महसूस करना चाहते हैं? अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद आप कैसे दिखेंगे, कैसे चलेंगे? सिर्फ सोचे नहीं, उसे पूरी तरह से महसूस करें। उस सफलता की खुशी को अभी महसूस करें। हाँ, दूसरा है नियंत्रित सेल्फ टॉक। दिन भर अपने शब्दों पर एक जासूस की तरह नजर रखें। और जैसे ही कोई नकारात्मक वाक्य मन में आए, उसे तुरंत रोकें और बदलकर एक शक्तिशाली वाक्य बोलें, जैसे मैं इसे करने का तरीका ढूंढ रहा हूँ, या ये चुनौतीपूर्ण है पर मैं सक्षम हूँ। ठीक है। और तीसरा, रोज छोटी छोटी जीतें हासिल करें। हर दिन एक छोटा सा काम पूरा करें जिसे आप टाल रहे हैं, चाहे वो 5 मिनट की वॉक हो या एक जरूरी ईमेल भेजना हो। बिल्कुल। जब आप खुद से किए वादे पूरे करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको एक भरोसेमंद और काबिल इंसान के रूप में देखने लगता है और आपका आत्मविश्वास प्राकृतिक रूप से बढ़ता है। चौथा है अपने माहौल पर नियंत्रण। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, नकारात्मक लोगों और लगातार नकारात्मक खबरों से थोड़ी दूरी बनाएं। आपका माहौल आपकी बिलीफ को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। आप जिनके साथ समय बिताते हैं, आप वैसे ही बनने लगते हैं। सही। और 5वां है इन्फॉर्मेशन डाइट। सिर्फ जानकारी इकट्ठा ना करें। ज्ञानोदय पॉडकास्ट से सीखी हुई बातों में से किसी एक बात को चुनें और उस पर एक्शन लें। जानना और ना करना ना जानने के बराबर है। एकदम। और एक बहुत जरूरी बात कही गई है जो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जाल है। आत्मविश्वास महसूस होने का इंतजार करना एक जाल है। हाँ, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। हम सोचते हैं कि जब कॉन्फिडेंस आएगा तब हम वो काम शुरू करेंगे, जबकि होता इसका ठीक उल्टा है। ये एक क्लासिक दुष्चक्र है। तो साइकिल क्या है? छोटा एक्शन, उससे मिलती है थोड़ी क्षमता, क्षमता से आता है थोड़ा आत्मविश्वास, और फिर उससे आता है और बड़ा एक्शन लेने का हौसला। इंतजार करने से सिर्फ शक और डर बढ़ता है। हाँ, पहला कदम डरते डरते ही उठाना पड़ता है। आत्मविश्वास उस रास्ते पर चलकर मिलता है, रास्ते के शुरू में खड़े रहकर नहीं। चलिए, ज्ञानोदय पॉडकास्ट की आज की इस गहरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को दोहराते हैं ताकि हमारे सुनने वालों के मन में अच्छी तरह बैठ जाए। जरूर। पहली और सबसे जरूरी बात, आत्मविश्वास कोई रहस्यमयी गुण नहीं बल्कि एक हुनर है जिसे रोज अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। दूसरी बात, आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली जमीन की तरह है जो तर्क नहीं करता। आप इसके मालिक हैं, इसे सही निर्देश देना सीखें। तीसरी बात, आपकी बाहरी दुनिया, आपके रिश्ते, स्वास्थ्य और आमदनी आपके आंतरिक विश्वासों का सीधा आईना है। चौथी बात, अपनी भाषा पर ध्यान दें। आपके शब्द आपके अवचेतन मन के लिए प्रोग्रामिंग कोड हैं। पांचवी बात, असफलता को फीडबैक की तरह देखें, अपनी पहचान की तरह नहीं। हाँ, असफलता एक घटना है, ये आपकी कहानी का अंत नहीं, बस एक मोड़ है। और छठी बात, रोज लगातार छोटे छोटे एक्शन लेना कभी कभी बड़ी छलांग लगाने से ज्यादा प्रभावी होता है। जैसा एटॉमिक हैबिट्स में सीखा था, निरंतरता ही कुंजी है। और अंत में एक विचार जिसके साथ हम आपको छोड़ना चाहेंगे। सोर्स कहता है, अगर आप होशपूर्वक अपनी मान्यताएं नहीं चुनते हैं तो समाज, आपका डर या आपके अतीत के अनुभव उन्हें आपके लिए चुन लेंगे। आत्मविश्वास चुनना कोई घमंड नहीं है, ये खुद को ये अनुमति देना है कि आप एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इस पॉडकास्ट का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा
और आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी था। और हमें ये भी बताइए कि आप किस किताब या किस विषय पर अगला पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे। हम आपके सुझावों का इंतजार करेंगे।